नमस्ते बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों का स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, वो क्या चाहते हैं, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स, आप खुद क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी, जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसेरियन हो यानी कर्क राशि हो और जानना चाहते हो आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 13 जून से लेकर 19 जून तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। इस रीडिंग को आप जनरल तरीके से ही देखिएगा, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करे उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। जनरल है और जनरल स्पेसिफिक भी नहीं है। देख लेते हैं कैंसेरियन यानी कर्क राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को देख लेते हैं। आपके पर्सन की करंट एनर्जी 7 ऑफ पेंटिकल्स। तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना, दिल रोया कि अखबर आई। 7 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, किसी से अब क्या कहना, क्या बात है। 2 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, डेविल एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा है कि अब कब आओगे, तभी तो तुझे याद ना मेरी आई, तुझसे अब क्या कहना। क्योंकि आपके साथ इनका रिश्ता तो बहुत अच्छा रिश्ता था। फिजिकल अट्रैक्शन तो इतना हाई था कि पूछो ही मत। लेकिन आज क्या हो गया, आप उनको याद कर भी रहे हो और नहीं भी कर रहे हो। आप इंडिसाइसिव एनर्जी में हो। आप उनको हर तरीके से मदद करते थे। आप दूसरों से अलग इंसान थे भाई, हर किसी के जैसे नहीं हो कि आए बात करे। आपका अंदाज अलग, आपके प्यार करने की अदा अलग, सब कुछ अलग है। आप दूसरों से बहुत अलग हो, हजारों में भी आप अलग हो। तो ऐसे अलग इंसान जिनसे ये इतना प्यार करते थे, इतना आकर्षण, इतना फिजिकल अट्रैक्शन, वो इंसान अब क्यों सही निर्णय नहीं ले पा रहा है, क्यों नहीं आ पा रहा है, क्यों उनसे मिलने नहीं तक आ रहा है, इसी बात का दुख उनको है। और ये आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब आप आओगे। और ये महीनों से चल रहा है, ऐसा नहीं कि ये 2 दिन का चीजें है, नहीं। ये तो समझ में नहीं आ रहा है उनको कि हो क्या रहा है, क्यों ऐसा हो गया, ऐसा होना नहीं था, है ना। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। इसीलिए ये गाना चैनलिंग हुआ कि तुझे याद ना मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी। अच्छा, 4 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में हुआ। 4 ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई करते हैं। ओहो, 4 ऑफ सोर्ट्स को जब क्लैरिफाई कर रहे हैं, 6 ऑफ सोर्ट्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है। ऐसा नहीं कि आपको उनको उनका याद नहीं आ रहा है, याद आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप जो हो 4 ऑफ सोर्ट्स के एनर्जी में हो। 4 ऑफ सोर्ट्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ट्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं 6 ऑफ सोर्ट्स। याद करके क्या होगा, आप तो मूव ऑन कर गए।
आपको उनका याद आ रहा है, आप दुखी हो। जब भी आपको याद आ रहा है, साथ ही साथ आपको ये याद आ रहा है, जब भी हम बात करने जाते थे मुझे पैसा देना पड़ता था। शायद अभी आपके पास उतना पैसों की स्टेबिलिटी नहीं है। एक तो उस वजह से आप परेशान हो कि अब मुझे मेरे पास जो पैसा है ना, वो मुझे अपने परिवार के लिए खर्च करने हैं। दूसरा, आप ईगो में हो, आपको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया गया क्योंकि आपने उनको सही तरीके से पैसे नहीं दे पाए, तो आपको उस वक़्त ह्यूमिलिएट किया गया क्योंकि यही इंसान पैसों का भी इंतज़ार कर रहा है आपके साथ-साथ। सिर्फ़ आप आ जाओ तो काम नहीं चलेगा, आप आए और साथ में थैले भी लाए। तो वो आप नहीं दे पाओगे अभी क्योंकि आप खुद ही मेहनत कर रहे हो, बहुत दिनों से स्ट्रगल कर रहे हो अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए। तो दुःख तो आपको है कि मैंने इस रिश्ते में एफर्ट दी, पैसा दिया, फिर भी मुझे धोखे ही मिले। पैसे के लिए मुझे पसंद किया जा रहा था और अभी आप उस रिश्ते से मूव ऑन कर चुके हो मेंटली, फिज़िकली आप मूव ऑन कर चुके हो। करण एनर्जी यही बता रहा है। क्योंकि आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, वो आहत हुआ है कि आपको सिर्फ पैसे के लिए याद किया जाता है और कुछ नहीं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, या फिर कहूँ ये चाहते क्या हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा ना कि आपसे क्या चाहते हैं या चाहते क्या हैं। देख लेते हैं 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करके। अब उनको लग रहा है कि आप जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन उनके बिहेवियर से आपने मूव ऑन कर लिया। इतना ताना खींची, इतनी पैसों की किल्लत, पैसा पैसा पैसा। यस, पैसा तो है इस रिश्ते में। तो आपको ये लगा भाई मेरी कीमत क्या है इनके लिए, पैसा ही तो सब कुछ है। मैं पैसा दे पा रहा हूँ तभी ये मुझे जो है कदर कर रहा है मेरा। पैसा नहीं दे पाऊंगा तो भाई ये तो मुझे उठा के फेंक ही देंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आए एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ। उम्मीद तो बहुत कर रहे हैं ये इंसान, ये चाहते क्या है देखो। 6 ऑफ सूट्स के कार्ड आए हैं, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। टेम्परेंस, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स के साथ। एंड बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं एस ऑफ वॉन्ड्स। ये चाहते हैं जिस तरीके से इमोशनल बैगेज के साथ आप रिश्ते से मूव ऑन कर गए थे, उसी तरीके से रिश्ते में वापस आए, प्यार को समझे, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, जो भी कॉन्सेप्ट आपके माइंड में इन्होंने डाला था, आपको उस कॉन्सेप्ट को लेना है दिमाग में और जो है उनके साथ रिश्ते में जुड़ना है, रिश्ता बैलेंस करना है। ये भी उनको पता है कि आप शादीशुदा हो या फिर आपके पास और जिम्मेदारी भी है, लेकिन फिर भी ये चाहते हैं थोड़ी सी आप उनके तरफ देखें, उनके तरफ आए, गुस्से पर कंट्रोल करें, एक नई शुरुआत करें, एक्शन ले और जो फाइनेंशियल मदद आप करते थे ना वो भी करें उनको। कहाँ गया आपका इमोशन? आपका इमोशन तो सही है, लेकिन आपको उनकी सच्चाई पता चल गई, ये तो उनको समझ में नहीं आ रहा है ना। तभी तो ये उम्मीद करे ही जा रहे हैं आपसे। आप किसी कैप्रिकॉन, किसी सजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। कैंसेरियन, फिर से 10 ऑफ सोर्ट्स। पहले 4 ऑफ सोर्ट्स आया था, देखो 10 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं। 10 ऑफ सोर्ट्स को
जस्टिस के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स के साथ, एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया है जस्टिस का कार्ड। आपको पता है कि इन्होंने इस इंसान ने आपके साथ गलत किया है और आप चाहते हो कि ये अपनी सोच में बैलेंस करे, कि आपके साथ न्याय करे। इन्होंने आपको धोखा दिया है, 10 ऑफ सोर्ड्स, और आप ये भी चाहते हो कि अपनी जो बद दिमाग है, बदतमीजी से आपसे बात करते हैं, उन सोच से बाहर आए, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ने के बारे में सोचे। अगर एक्शन लेना है तो ये ले, आप नहीं लोगे क्योंकि आपके तरफ से तो रिश्ता खत्म है। और ये इतना जो दिमाग चलाते रहते हैं और कुछ भी बोले जाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, उस सोच पर रोक लगाए, क्योंकि इनको अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं। इन्होंने आपको धोखा दिया कि एक्शन लेना है तो ये ले, आपके तरफ से तो रिश्ता खत्म है, आप उनसे यही बताना चाहते हो। देख लेते हैं आउटकम। आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, आपके साथ अन्याय हुआ है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। अगर आपको न्यूमरोलॉजी की भी प्रेडिक्शन चाहिए तो भी आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, इस मेल आईडी पर मेल करके। देख लेते हैं आउटकम। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। एट ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें, किंग ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ते में एक फिर से एक झटका आएगा, जोर का झटका धीरे से लगेगा। आप मिल रहे हो दोनों एक दूसरे के साथ, करीब भी आओगे, क्योंकि ये कोई शादी का स्टेबल रिश्ता तो है नहीं। ये उसी तरीके का रिश्ता है, दिल की रिश्ता कहो आप, एडिक्शन अट्रैक्शन की रिश्ता कहो। तो आप मिल रहे हो, फिर से मिलोगे आप लोग, ट्रैवल करके मिलने आना पड़े, जाना पड़े, कुछ भी करके आप लोग मिल रहे हो और रिश्ते में आप लोग जुड़ रहे हो और एक नई शुरुआत भी होगी। फिर आप लोग अपने अपने सोच के साथ आगे बढ़ भी जाओगे, क्योंकि इस रिश्ते में एक्शन ही एक्शन है। एक्शन उस तरीके का एक्शन नहीं, एक दूसरे के साथ मिलने का, जुड़ने का, प्यार करने का, क्लोज आने का, फिजिकल अट्रैक्शन का एक्शन है। ये आप सोचोगे हो जाएगा आप लोगों में मेल मिलाप, आपको लगेगा फिर से ये ऐसा बोल रहा है, वैसा बोल रहा है, तो मिल तो रहे हो आप, आगे आपकी मर्जी, लेकिन आप लोग मिल रहे हो फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से। देख लेते हैं आउटकम, सॉरी गाइडेंस। आपके लिए कार्ड आया है कम्युनिकेट क्लियरली। क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए एक दूसरे के साथ, मन में कुछ और दिमाग में कुछ और दिल में कुछ और मुंह में कुछ, ऐसा नहीं। दूसरा अबंडन, हाँ रिश्ते की अबंडन मिलने जा रहा है, आप लोग मिल रहे हो, तो आपको यही गाइडेंस दिया जा रहा है कि जो आप दोनों एक दूसरे से मांग रहे थे तो वो तो आपको मिल रहा है, तो उसको दोनों हाथों से ग्रैब करिए और यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करें। दूसरा आस्क योर एंजल, अगर आपको परेशानी हो रहा है कि ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं, इतने दिनों से बात नहीं हो रहा था फिर भी हम मिल रहे हैं, क्या करें, तो आप अपनी यूनिवर्स से, एंजल से प्रेयर करें
वो ही आपको रास्ता दिखाएंगे जो भी आपके लिए सही होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।